मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा करते हुए पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन को प्रभावित गांवों में पहुंचकर घर घर पहुंचकर विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों की वास्तविक समस्याएं समझने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी परिवारों की कठिनाइयों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना से सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकास के साथ प्रभावित परिवारों के हितों और सम्मानजनक पुनर्वास को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विस्थापित परिवारों को पात्र शासकीय योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाया जाए। नए स्थानों पर बसे परिवारों के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। पन्ना की रूंज मझगवां परियोजना के प्रभावितों को स्वीकृत अतिरिक्त राशि का शीघ्र भुगतान करने तथा उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं होने पर मेडिकल परीक्षण के आधार पर आयु निर्धारण के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में जन चौपाल और जन जागरूकता यात्राएं आयोजित कर लोगों को परियोजना के लाभों की जानकारी देने तथा उनकी आशंकाओं और समस्याओं का समाधान करने को भी कहा। उन्होंने जल संसाधन विभाग और संबंधित अधिकारियों को परियोजना को नियमित मॉनिटरिंग तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश में करीब 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 44 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा का लाभ भी मिलेगा। परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का भी प्रावधान है। बुंदेलखंड एवं मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी और दतिया के कुल 1382 गांवों में इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। समीक्षा बैठक में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, पन्ना, छतरपुर, बिजावर, महाराजपुर और राजनगर के विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव संदीप यादव, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर सुदाम खाड़े, सागर कमिश्नर अनिल सुचारी, आईजी मिथिलेश शुक्ला, छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा और पन्ना कलेक्टर उषा परमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये वास्तव में देश की पहली नदी जोड़ो अभियान की परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, हम तीनों मिलकर के ये पूरी योजना पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि जानकारी है कि दिसंबर 2024 में इसकी आधारशिला रखी और 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पूरी परियोजना से पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य भारत के भी विदिशा जिले तक इसका, विदिशा रायसेन जिले तक इसका लाभ मिलने वाला है। ऐसे में सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा के क्षेत्र में इससे ज़बरदस्त बदलाव आएगा। मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 103 मेगावाट जल विद्युत, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ मिलेगा। 44 लाख लोगों को 60 MCM का पीने का पानी भी मिलेगा। ये वाकई चमत्कार करने वाली अद्भुत परियोजना है, जिस परियोजना के लिए अलग अलग प्रकार से पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इनकी सिंचाई का रकबा अलग अलग। उदाहरण के लिए पन्ना का 70,000 हेक्टेयर का, दमोह का 20,101 हेक्टेयर का, हमारा छतरपुर का 3,11,151, टीकमगढ़ 25,112, निवाड़ी का 25,000। ऐसे करके इसका बड़ा हेक्टेयर में अगर देखा जाए तो 4,51,364 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र सिंचित होने वाला है। और वार्षिक सिंचित होने के लिए ये 6 लाख के आसपास का ये पूरा रकबा होगा। मैं विस्तार से बात नहीं करूँगा, लेकिन जो गाँव की संख्या ही, अगर लाभान्वित होने गाँवों की संख्या देखें तो ये 1,382 गाँवों को इसका लाभ मिलने वाला है। और पीने के पानी के लिए ये जो हमारी इसकी जो क्षमता बढ़ेगी वो भी अद्भुत है। और इस परियोजना में कई और ज़िले भी लाभान्वित होंगे। उसमें शिवपुरी, दतिया, सागर, रायसेन, विदिशा, ये सब मिलाकर के वाकई पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से लाभान्वित होने वाला है। ऐसे में आज हमने उसकी समीक्षा भी की है और जो अभी तक की प्रगति दिखाई गई है
वो काफ़ी उत्साहजनक भी है। और हमने अपने बीच में से और ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए भारत सरकार के माध्यम से भी और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से भी हम अपनी जनता के लिए जितना बन सकता है वो सारा काम करने के लिए जा रहे हैं। ये बात भी सही है कि हमारे बीच में से जब इस सिंचाई का और जल क्षमता का जो लाभ मिलेगा वो पूरे परिदृश्य को बदलेगा। ऐसे में इसमें और कोई बारीक से बारीक त्रुटि ना हो, इसके लिए भी हमने और बारीकी से काम करने की बात कही है। लेकिन लाभान्वित होने वाले लोगों के बीच में भी इस सारी बातों को सही से उतारने के लिए हमने अभी सिंचाई मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री हमारे दिलीप अहिरवार जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे क्षेत्र के सारे विधायक पन्ना और छतरपुर के, उनके सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। अधिकारियों को भी पाबंद किया है। जो विस्थापित होने वाले हैं वहाँ पर भी, जहाँ वो जाने वाले हैं वहाँ स्कूल, प्राथमिक जो जो ज़रूरत की सामुदायिक भवन वगैरह ज़रूरतें हैं उनके लायक चीज़ें भी खड़ी करेंगे और उनके लिए शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए जो हमारा शासन का निश्चित धनराशि वो भी उन तक पहुँचे और अधिकतर जगह पहुँची भी है। लेकिन फिर भी और भी कोई कठिनाई हो तो कठिनाई के लिए सरकार पूरी तौर पे सबके साथ है। इस भाव को लेकर के आज हमने समीक्षा बैठक की।